Good morning, class. This is your second accountancy lecture. So today your topic was ahead profit and loss appropriation अकाउंट. लास्ट डे भी मैंने आपको वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, इसमें हम कैसे जो भी पार्टनर से रिलेटेड आपकी एंट्रीज होती हैं वो सब इसके अंदर शो होती हैं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कब है. हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है. दैट मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and hence start with net profit disclosed by the profit and loss account. कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचता है उसमें जो वो पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो सब किस में हमें पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. वही लास्ट डे भी बेटा मैंने आपको बताया था, जो भी एंट्रीज आपकी पार्टनर से रिलेटेड होगी वो सब किसके अंडर आएगी? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंडर आएगी. और बेटा इसमें आपका नॉमिनल रूल फॉलो होता है. क्या होगा? जिसमें हमारा डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम. सो बेटा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपका नॉमिनल रूल फॉलो होगा. जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? हमारी जो भी आपने ये हमारा क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग देखे तो ये क्या है? हमारी इनकम है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमारी इनकम हो जाएगी. देन इधर ऐसे ही मैंने उस दिन लास्ट डे भी आपको समझा दिया था, ये पार्टनर्स की सैलरी जो भी आपकी जाएगी. उसके बाद आपका कमीशन होगा, पार्टनर्स में इंटरेस्ट होगा पार्टनर का, और टू रिजर्व अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. आरती एंड भारती आर अ पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 and the following trial balance was extracted from their book as 31st March 2018. आरती एंड भारती पार्टनर्स हैं फर्म में जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है. उन्होंने जो उसके बेसिस पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उनकी अमाउंट दी हुई है. अब इसमें हमने थोड़ा जो डिफरेंस आया है अभी क्या है, अभी तक हमने जो लास्ट 11th में क्वेश्चन करे हैं उसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि 3:2 या जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो इसमें जो नई चीज़ आई है वो क्या आया है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहाँ पे होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा. सो पहले तो भी हम इसका ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं. हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, रिटर्न इनवर्ड दे दिया. रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया हुआ है. रिटर्न इनवर्ड होता है आपका सेल्स रिटर्न. सन्ड्री डेटर्स दे दिए, कंप्यूटर. उसके बाद रेंट दिया है. रेंट कितने महीने का दिया है इसने? 11 महीने का दिया है. उसके बाद सैलरी दी हुई है. सैलरी कितनी है? सैलरी टू स्टाफ 1,20,000. लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया है. वेजेस दी है. जनरल चार्जेस आपकी दे दिया है. कैश एट बैंक दे दिया. आरतीज ड्राइंग, भारतीज ड्राइंग दी है. सेल्स दी है. और रिटर्न आउटवर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आपको इसमें दे दिया है. अब इसने आपकी एडजस्टमेंट जो दी हुई है, इसने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने बनाना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और साथ साथ अब इसमें बेटा क्या ऐड हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. अब बैलेंस शीट एज ऑन द डेट टेकिंग इनटू द अकाउंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट. यही है कि आपको इसने कुछ एडजस्टमेंट दी है, वो भी आपको साथ साथ करनी है. स्टॉक आपको दे दिया जिसकी वैल्यू कितनी है? 60,000. ये आपका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया. अब इसने कहा रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज नॉट बीन पेड. मतलब कि वही अभी तक ऊपर हमने यहाँ पे देखा था क्या था? 11 महीने का रेंट आ चुका था, और ये जो आपका मंथ का मार्च का 1 महीने का रेंट नहीं आया. दैट मीन्स कि ये भी आपका रेंट आएगा. और ये कौन सा? जो रेंट अभी तक हमारा नहीं दिया और हम फ्यूचर में देंगे वो हमारा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट होता है. उसके बाद आपका क्या हुआ? ये डेप्रिशिएशन दिया है इसने कंप्यूटर पे. फिर उसके बाद इसने बोल दिया है भारती इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. भारती को 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है पर मंथ. तो पूरे साल की कितनी मिलेगी? 5 की मल्टीप्लाई आप 12 से कर दोगे.
देन इसके बाद इसने कहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं वो 6% पर एनम। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। अब इसमें हमने सबसे पहले हमारा जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था वो लिख दिया हमने 36,000। हमने पीछे देखा था टू परचेज, परचेज कितनी थी 6,20,000, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, रिटर्न। रिटर्न क्या, जो हमने परचेज किया था सामान और वो हमने क्या कर दिया, उसमें से कुछ वापस कर दिया, तो वो हमारा आपको एज यू नो हमने 11th में पढ़ा है, वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6,16,000। वेजेस दी हुई है 60,000 एंड इसके बाद आपकी सेल्स है और ये आपका वही रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न कितना हो गया, ये सेल्स जो बेचा था सामान और उसके बाद बेचा हुआ सामान आपका वापस आ गया है, तो ये आपका बचा है 9,28,000। क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना था 60,000। एंड देन अब इसके बाद इसने हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक एंड देन अमाउंट का आपको पता ही है, आप अमाउंट टोटल करोगे ये आ जाएगा 9,88,000। इस अमाउंट में से जब हम आपको पता है अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 3,20,000। और अब हम ये जो ग्रोस प्रॉफिट होगा, अब ये हमने क्या बनाया है, अकॉर्डिंग टू अस ये हमने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये हम ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट साइड क्या कर देते हैं बेटा, ब्रोड डाउन कर देते हैं। तो अब ये ब्रोड डाउन हो गया यहाँ पे 3,20,000। रेंट 22,000 दिया हुआ है 11th मंथ का, आपको पीछे मैंने भी बताया है। उसके बाद इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो मैंने वैसे आपको पता ही है कि 2,000 ही होगा क्योंकि ये डायरेक्ट, पर फिर भी मैंने निकाल के बता दिया है क्योंकि 22,000 है 11 मंथ का, तो 1 बचा तो कितना रह जाएगा 2,000 और रह जाएगा। उसके बाद सैलरी स्टाफ की कितनी है 1,20,000। इसमें आपकी सैलरी दी हुई है स्टाफ की 1,20,000, ये आपकी यहाँ पे सैलरी दी हुई है स्टाफ की। उसके बाद आपके जनरल चार्जेस दिए हुए हैं। डेप्रीशिएशन आपको पता है, जो डेप्रीशिएशन चार्ज होता है वो आप कहाँ लिखते हैं, P&L में लिखते हैं। देन उसके बाद जो आपका यहाँ से अमाउंट हुआ, इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपीज़। उसके पास ये आपका क्या बचा 1,37,000। पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे 11th में जब आपने पढ़ा था, जब हम सिर्फ बैलेंस शीट वहाँ पे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। अब हमने क्या लिख दिया, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जो ये हमारे पास अमाउंट यहाँ पे बचा है ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके बाद हम नाउ अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये तो जो अभी तक मैंने पढ़ाई है अपने नॉर्मल 11th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं, अब मैंने बताया था जो भी एंट्रीज पार्टनर से रिलेटेड होती है वो सब किस में आती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हमारे पास अभी इसमें क्या आया था, हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था तो हमने क्या लिखा, ये क्रेडिट साइड लिख दिया। अगर इन केस हमारे पास क्या आता, नेट लॉस आता, तो हम इसको कहाँ पे लिखते बेटा, डेबिट साइड लिखते। और तो अभी हमारे पास क्या आया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया 1,37,000। सो अब इसने क्या हुआ, भारती की सैलरी थी, भारती को सैलरी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो भारती की जो सैलरी थी वो 5,000 पर मंथ थी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 आप कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तो ये देखो आपकी इसकी 60,000 आ गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं आपका सेकंड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आरती का कितना है 18,000 और भारती का 9,000। अब हमें पता होना चाहिए कैसे आया है। तो अभी देखो भारती कितनी कैपिटल लेके आई थी 3 लाख, भारती कितनी लेके आई थी 1,50,000। तो अब आप यहाँ पे देखो ये आपकी कितनी होगी 18, ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आरती 3 लाख लेके आई थी, और मैंने बता दिया था एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये आपका आ जाएगा 18,000 और भारती का आ जाएगा आपका 9,000।
एज यू नो आपको बताइए कितना आ गया आपका 1,37,000 था। तो ये आप जब ये आप इसका टोटल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो जो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर आएगा दोनों के कैपिटल अकाउंट में वो कितना आ जाएगा 50,000। और 50,000 को आप 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो कितना आ जाएगा, आरती का आ जाएगा आपका 30,000 और भारती का आ जाएगा आपका 20,000। अगर यहाँ पे आपको इसमें प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क, मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो 50,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50,000 को का जो आपका 3 किसका था, 3:2 में उनका बढ़ रहा था प्रॉफिट, तो आरती को 30,000 मिल गया और भारती को 20,000 मिल गए। अब लास्ट में आपकी एज यू नो की बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट में इसमें आपको क्वेश्चन में कैश एंड बैक दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है। कंप्यूटर पे जो आपका डेप्रिसिएशन है वो कितना है, आप उसमें से डेप्रिसिएशन आपका माइनस कर देते हैं, आपको पता है वो 40,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है ये। अब आते हैं हमारा लाइबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स आगे, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको मैंने आपको भी बताया था, उसमें 2,000 लिख दिया। आरती जो कैपिटल लेके आई थी वो कितनी थी 3 लाख, उसने जो ड्राइंग के पैसे निकाले थे वो कितने निकाले थे 20,000। और अभी एक और बात बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है इसलिए हमने नहीं लिखा। सो इसमें से आपने ड्राइंग क्या कर दी है, यहाँ पे लेस कर दी है, तो ये कितना बचा 2,80,000। अब हमारे पास जो कैपिटल पे हमने ये जो इंटरेस्ट दिया था 18,000, ये यहाँ पे क्या कर दिया ऐड कर दिया, एंड देन आपका जो आपका बेटा नेट प्रॉफिट ये आया है आरती का 30,000, ये हमने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेम एज आपका भारती का भी ऐसे ही होगा। भारती की कैपिटल 1,50,000 थी, इसके बाद आपकी इसकी ड्राइंग इतनी थी, और सैलरी उसने आपकी जो आरती थी उसके पास कोई सैलरी नहीं थी, इसके पास सैलरी भी थी इसलिए उसमें सैलरी भी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन नेट प्रॉफिट। और ये और फिर आपको पता ही है एज यू नो कि बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट और लायबिलिटी होती है उसका टोटल इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। इसी से रिलेटेड बेटा मैं अभी आज आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो आज ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, साथ साथ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमारा क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। आप एक बार अच्छे से पढ़ के रखना ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू क्लास।